सबसे पहले तो हम सभी प्रिय परिवार के सदस्य उनका स्वागत करते हैं जो रातों रात चल करके दो तीन ट्रेन में अपना सफर तय करके इस मासिक समारोह में पधारे हैं। और जो लोग पहली बार इस प्रिय परिवार के समारोह में आए हैं, कोई सपना लेकर के वो जाएंगे, उन सभी का हम प्रिय परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए प्रिय परिवार क्षमा चाहता है, क्योंकि प्रिय परिवार के समारोह में आना यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हम समझते हैं कि हर व्यक्ति इस प्रिय परिवार के लिए आया है और यह प्रिय परिवार का कारवां बढ़ाने के लिए आया है। 15 साल जो अभी बात कर रहे थे, 30 मई 1996 को पुराने 3 कंप्यूटर लेकर के और नेवी से रिटायर होकर के चिड़ावा के कस्बे में आर्या भवन से मात्र 800 रुपए किराए में 3 कमरे लिए थे और शुरुआत की थी पुराने 3 कंप्यूटर्स के साथ। और बॉम्बे से ये सोच करके आए थे कि पूरे भारत में अपने संस्थान होंगे, पूरे भारतवर्ष में कंप्यूटर संस्थान होंगे, स्थापित करूंगा। और जब वो बात करता था लोगों के सामने कि पुराने 3 कंप्यूटर हैं, 40 दिन तक एक एडमिशन मेरे पास नहीं हुआ था। पहले साल 5-4 बच्चों को पढ़ाया था जिसमें 1-2 फ्री थे। और उस टाइम में बात करता था कि पूरे भारतवर्ष में कंप्यूटर संस्थान स्थापित करूंगा। क्या लोग मेरे को शाबाशी देते थे? क्या लोग मेरे को शाबाशी देते थे? यही बोलते थे कि ये फौजी है, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब है। ये कंप्यूटर सोचते थे कि 100 आदमियों को हम जानकारी देते हैं या 100 स्टूडेंट आपके पास कोर्स करने के लिए आते हैं या जैसे प्रिय परिवार में जुड़ने के लिए आप चाहते हैं, 100 में से यदि 35 आदमी एडमिशन लेते हैं तो एक अच्छा टारगेट है। मैं बॉम्बे से आया, चिड़ाव में बैठा, बहुत से गांव के लड़कों को भी मैं नहीं जानता था कि वो लंबा समय निकल गया था। इंक्वायरी रजिस्टर रखा, आए हो, कौन सी तक पढ़े हो, कौन सा कोर्स करना है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, पूरा महीना निकल गया। महीने के अंत में मैंने 10% फीस में छूट रखी हुई थी कि 30 जून 1996 तक एडमिशन ले लेना, आपको 10% छूट मिलेगी। मुझे भी मालूम था कि 30 जून 1996 का रविवार है और सबको मैं ये बोल रहा था कि रविवार की छुट्टी रहेगी, इसलिए 29 तारीख तक आप एडमिशन ले लेना जिससे मैं आपसे फीस में छूट मिले। दोस्तों, 150 से 200 लड़के जानकारी लेने के लिए आए कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। मैंने मेरे दिल से उनको समझाया कि कंप्यूटर सिखाऊंगा, रोजगार मिलेगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, ये करूंगा। 29 तारीख की शाम हो गई, एक भी एडमिशन नहीं हुआ। 30 तारीख की छुट्टी होनी थी, रविवार था, फिर भी मैं नहा धो करके सुबह 8 बजे जाके ऑफिस में बैठ गया कि पता नहीं को भूला भटका आ जाए। रविवार की शाम हो गया, एक भी एडमिशन नहीं है। 40वें दिन पहला सतवीर सिंह राव, मेरा पहला स्टूडेंट, निट्स में एडमिशन लिया था 40 दिन के बाद। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज आप एक सपना लेके जा रहे हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, इस स्टेज पे आऊंगा, माला पहनूंगा, लोग मुझे कंधों पे उठाएंगे। और आप कल से फील्ड में निकलते हैं कि आपके बच्चे के लिए अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जरूरी है, कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है, कमाना बहुत जरूरी है। आप एक दिन 10 आदमियों से मिले, एक भी आपके साथ नहीं जुड़ा। 2 दिन, दूसरे दिन गए, नहीं जुड़ा, तीसरे दिन गए, 30 दिन तक गए, 40 दिन तक गए। और 40 दिन में आपने 400 आदमियों को समझा दिया, एक भी आपके साथ नहीं जुड़ा। क्या आप 41वें दिन भी चालू रहेंगे? जो व्यक्ति 41वें दिन भी चालू रहेगा वो करोड़पति बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि असफलता कभी भी हार नहीं होती है। इस चीज की गांठ बांध लेना, असफलता कभी भी हार नहीं होती है। हार तो उस दिन होती है जिस दिन हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। प्रयत्न करना मत छोड़िए। असफलता हो सकता है आपको बड़ी सफलता की तरफ लेके जा रहा हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास और सिस्टम के प्रति आपकी जानकारी आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिन ऊंचाइयों तक आपने शायद आज कल्पना नहीं की हो। उन 40 दिन में एक बाबा जी आए थे मेरे पास, क्योंकि जो चीज शुरुआत में लागू होती है वो चाहे बड़ी कंपनी बने,
चाहे आप प्रिया स्टार बने, प्रिया स्टार बनते बनते इस प्रिया परिवार में एक व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लेता है। आज प्लेटिनम स्टार ही है, प्रिया परिवार में कोई प्रिया स्टार नहीं बना है। और हो सकता जो नए आदमी इनमें से आगे छलांग लगा के वो प्रिया स्टार पहला बन जाए। तो मैं कहना चाह रहा हूं 40 दिन जब मेरे पास एक भी एडमिशन नहीं हुआ था, उस टाइम एक बाबा जी आए थे। बाबा जी संस्थान में घुसे, मैंने कहा आओ बाबा जी बैठो। भगवान कपड़े पहन रखे थे। बाबा जी बोले नो नो बच्चा आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी। और बाबा जी ने अंग्रेजी बोलनी शुरू की। मैं खुद हक्का बक्का रहेगा कि बाबा जी को मैंने कभी अंग्रेजी बोलते नहीं सुना था। तो उसने मेरे को अंग्रेजी बताया कि मेरा नाम सुब्रमण्यम है, मैं चेन्नई से आया हूं, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मैंने छोड़ी थी, बाबा जी बना। मैं बहुत हिमालय में तपस्या की उतर गया, मैं हरिद्वार आया था। आपका कंप्यूटर का बोर्ड देख के मैं आपके पास आया हूं, शायद आप मेरी भाषा समझ सकते हैं, मेरे को समझ सके। हमने 3 घंटे तक बात की लगातार। उस बाबा जी ने मुझे एक मंत्र दिया। उसने कहा कि भगवान जो है वो बाहर कहीं भी नहीं है, आपके अंदर है, आपके दिल के अंदर है। आप मन से क्या मांगते हैं, आप मन से कितने शुद्ध हैं, आपकी नीयत कितनी शुद्ध है, और आप जो कर्म करने जा रहे हैं उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। ये सब भावनाएं जब आपके अंदर घुसती हैं, आपके अंदर से किरण निकलनी शुरू होती है, रेस निकलती है, और वो किरण अगले को प्रभावित करती है। उन्होंने एग्जांपल्स दिए। कितनी बार आपके साथ होता है कि आप किसी को बोल देते हैं यार तेरी उम्र तो बहुत बड़ी, अभी तेरे को याद कर रहे थे, होता है कि नहीं? उसने कहा ऐसे नहीं होता है। वो आदमी जा रहा होता उधर से और वो मन से ऐसे याद करता यार मुकेश से मिले काफी दिन हो गए, और वो शुद्ध भाव से याद करता। उसके दिमाग से रेस निकली, मुकेश को टच हुई, मुकेश को उसकी याद आती है, इतनी देर में वो पहुंच जाता। उसने कहा कई बाबाजी की बात हम करते हैं कि वो बाबाजी बोलता कि वो फलाना आ रहा भाई गांजा लेकर के 2 मिनट बैठो। उस बाबाजी को दिखता नहीं है कि फलाना गांजा लेके आ रहा, परंतु बाबाजी को मालूम है कि फलाना आदमी मेरे धोने पे आता है, बिना गांजा लिए नहीं आता। और बाबाजी के प्रति उसकी आस्था होती है, और बाबाजी उसको जो याद करता मन से, बाबाजी किरण उसकी तरफ जाती है, और वो काम छोड़ के बोलता नहीं यार बाबाजी के धोने पे जाके आता। वो चल देता, चलता तो गांजा लेके पहुंचता और आधे घंटे में पहुंच गया। उसने कहा ये है दिमाग की ताकत। आपके अंदर से रेस निकलनी चाहिए। किसी भी बिजनेस में आपको ऊपर तक जाना है। उसने यहां तक किया कि सुनसान गली में कोई व्यक्ति जा रहा है और आप पीछे सोचिए कौन आदमी कहां जा रहा होगा, बोला मैं गारंटी देता हूं उसको मुड़ के देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रिया परिवार से यदि आप सोचते हैं कि मैं 50 लाख कमाऊं, मैं 1 करोड़ कमाऊं, मैं 20 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, पैसे पेड़ों के नींद लगेगी, आसानी से कमा लो। लेकिन जिस दिन आपके दिल के अंदर इस प्रिया परिवार के प्रति इतनी आस्था हो जाएगी, आपके अंदर से रेस निकलनी शुरू हो जाएगी, कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता है उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो ऊंचाइयां आपने सोची। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको सपना लेना पड़ेगा। सपना लेना एक तरह से भगवान को ऑर्डर देना है। हम ज्यादातर भगवान से क्या मांगते हैं? दाल रोटी चलती रहे, मांगते ही नहीं। कोई दूसरा आपको पूछता है कैसा चल रहा है, क्या बोलते हो? दाल रोटी चल रही है। नंद किशोर ने अभी कहा कि वो मैं डायमंड स्टार हूं जो टॉप हूं, मैं डायमंड स्टार हूं जो टॉप हूं और अगले महीने रहूंगा। हम दिन में कितनी बार अपनी पढ़ाई करते हैं, आप सोचिए इस चीज को। आप शीशे के सामने खड़े होके कितनी बार ये बोलते हैं कि रमेश तेरे करोड़पति बनना है यार, लेकिन हम दूसरों को अरे यार आप तो बड़े साहब बन गए, हम नेता के सामने हाथ झुका लेते हैं साहब आप तो बड़े बन गए, अरे यार वो तो करोड़पति आदमी है। दूसरों को हम सब कुछ बनाते रहते हैं, अपने लिए दिन में एक बार भी नहीं बोलते। जब हम सोचते हैं, द सीक्रेट बुक है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ, जब आप सोचते हैं भगवान को आप ऑर्डर देते हैं, भगवान को आप ऑर्डर देते हैं। ये जो हम बैठे हैं अपनी मर्जी से नहीं बैठे, कोई ना कोई शक्ति जिसको आप मानते हैं उसने आपको यहां भेजा है, उसने आपको यहां भेजा है, तब आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। तो द सीक्रेट बुक में लिखा कि आप जो है ठंडे मन से, दिल से और दिमाग से ये सोचिए कि मुझे इन ऊंचाइयों तक जाना है, और वो ऑर्डर भगवान के पास जाता है। उसने एक तालमेल बना रखा उस किताब में कि जैसे आप सुबह चल के आए, गाड़ी में 10 आदमी हैं, आपने होटल पे अपना गाड़ी रोकी, उसको कहा भाई 10 चाय बनाना,
10 चाय बनाएगा कि नहीं? बना देगा। कितना टाइम लगाएगा? आधा घंटा। आप 10 चाय का पैसा देके चले आएंगे। आगे आप होटल में गए कि 10 आदमी के लिए खाना बनाना भाई, 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 10 आदमी का खाना दिया, आप चलाए। लेकिन उसी होटल पे यदि आप ये बोलेंगे कि भाई कल सुबह 5,000 आदमियों को खाना बनाना है, तो क्या वो बना देगा? नहीं बनाएगा। वो क्या मांगेगा? वो एडवांस मांगेगा, एडवांस दे। क्यों? आपका ऑर्डर छोटा है कि बड़ा है? तो दोस्तों, हम भगवान से हमेशा दाल रोटी मांगते हैं, सबकी पूर्ति करा था ऊपर वाला। आपका ऑर्डर छोटा, कोई एडवांस आपसे नहीं मांगता कि इसकी दाल रोटी चलने दे यार, मैं क्यों टेंशन लो इसका। और जब आप ये बोलते हैं, कल सुबह जाके आप भगवान नहा धो करके बैठे और आंख बंद की भगवान से कहा कि भगवान मुझे 3 साल में करोड़पति बनना है। अब आपका ऑर्डर बड़ा है छोटा है? बड़ा है छोटा है? एडवांस मांगेगा कि नहीं? मांगेगा। और वो एडवांस आपसे तकलीफ के रूप में लेगा कि करोड़पति बनने जा रहा है। कल तक क्या करता था? बोला सर बेरोजगार था, ताश खेलता था गांव में। आज बोला सर कल ये परिवार की मीटिंग अटेंड करके आया है और उसके बाद इसमें जोश आया हुआ। वो रिकॉर्ड भी निकालेंगे, बोलेंगे आप 2 कंपनियों में पहले भी काम कर चुका है, तो क्या गारंटी यहां भी टिकेगा? बोला फिर भी चांस तो इसने मांगा, ऑर्डर दिया है, तो अपने तो काम तो करेंगे। बोला इसका ऐसा करो कि इसको 30 दिन फील्ड में जाने दो, जैसे मेरी 40 दिन परीक्षा ली थी, कि इसको 30 दिन फील्ड में जाने दो, लोगों को बताने दो, और एक भी मत जुड़ने दो इसके साथ। जिसके पास भी जाता वो ये बोले छोड़ क्या फालतू काम ले घूम रहा है, अरे यार तेरे लायक काम है क्या, अरे तू तो इतना बड़ा अफसर है, अरे क्यों लोगों को लूट रहा है। 30 दिन तक इसको तरह तरह की बातें सुनाने दो, या तो 30 दिन के अंदर बैठ जाएगा तो ऑर्डर कैंसिल, जितना भी एडवांस दिया जो तकलीफ के रूप में वो भी जीरो हो गई। अगर ये 30 दिन के बाद में भी लगा रहता है, फिर जिसको पहले दिन समझाया था उसका भी फोन कराओ, यार तो वो कंपनी बता रहा था ना, बोला हाँ यार मेरे को जुड़ना है, क्योंकि आपका एडवांस वाला पोर्शन खत्म हुआ है। तो दोस्तों, जब सपना लेना शुरू करोगे, 15 साल का संघर्ष मैं पीछे से देखता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट में कभी भी स्टूडेंट को यह नहीं मालूम पड़ा कि कब खुलता है कब बंद होता है। स्टूडेंट आया, उससे 1 घंटे पहले इंस्टीट्यूट खुला, झाड़ू मारना पोछा मारना, जब मेरे को मारना मैंने झाड़ू पोछा मेरा मारा। स्टूडेंट अगर कोई पहले आएगा जिसकी बस पहले आती थी, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, मैं कुर्सी पे बैठा देता था, बैठ बेटा मैं एक बार झाड़ू मार लेता हूँ, थोड़ा पोछा मार लेता हूँ। वो मेरा कर्म था, वो मेरा कर्म था, और वो कर्म करना पड़ेगा। जब दूसरा इंस्टीट्यूट मैंने किया, मुझे याद नहीं आता, 5 बजे की बस पकड़ के मैं हरिद्वार वाली और चिड़ावा जाता था इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। एक दिन झुंझुनू इंस्टीट्यूट देखता था, एक दिन चिड़ावा इंस्टीट्यूट देखता था। सुबह 5 बजे मुझे ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलता था, हाथ में 2 पत्थर लेके बस स्टैंड पे जाता था। रास्ते में कुत्ते लग जाते थे मेरे, कुत्तों को पत्थर मारने के लिए। डरते डरते बस स्टैंड पहुंचता था। डेली 5:30 बजे इंस्टीट्यूट खुलता था, 6:30 से क्लास शुरू होती थी। मैं कहना चाहता हूं यहाँ कितने व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो आज शुरू होकर के 15 साल लगातार मेहनत कर सकते हैं। एक हाथ खड़ा करके दिखाए मुझे। दोस्तों, 15 साल हाथ खड़ा करना आसान है, हाथ खड़ा करना आसान है। 15 साल तक जो झटके लगते हैं वो तेजपाल सिंह जानता है, या यहाँ पे मेरे साथ 2-4 बैठे वो जानते हैं। 15 साल के झटके छोटे नहीं होते हैं। फिर भी कितने यहाँ पे ऐसे हैं जो 15 साल तक लगातार झटके खा के भी काम करते रहे इस प्रिया परिवार के साथ। तो दोस्तों, गारंटी देता हूं, जितना तेजपाल सिंह ने नहीं कमाया उससे 4 गुना नहीं कमा लो तो मुझे बता देना आप, ये गारंटी इस प्रिया परिवार। क्योंकि 15 साल तक आप भागेंगे, आप पैसे के लिए नहीं भागेंगे, आप पैसे के लिए नहीं भागेंगे, आप उन लोगों की तरफ देख के भागेंगे जो बहुत से गरीब हैं, जिनको आप रोजगारियों के बना रहे हैं। कभी भी आप अपने सीनियर की ज्यादा सपोर्ट की तरफ मत चलना। जिस व्यक्ति ने जुड़ा है आज, अगर उसने 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऑफिस में ट्रेनिंग ली, अपने सीनियर से ट्रेनिंग ली, और जिसने ये ठान लिया मेरे दम पे मैं बढ़ूंगा आगे, वो ऊंचाइयों तक जाएगा। और जिस व्यक्ति ने जुड़ते ही सोच लिया कि मेरा सीनियर मेरे को सपोर्ट करे, मेरे को पॉजिटिव बना दे और हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी सपोर्ट करता रहे, वो आदमी कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा। गांठ बांध लेना, प्रकृति का उसूल है। जो मकड़ी होती है, मकड़ी का बच्चा जब निकलता है तो एक जाले के अंदर रहता है, वो एक जाला बना रहता है, जाले के अंदर रहता है,
और लगभग 8-10 घंटे उसको जाड़े में कसरत करनी पड़ती है, वो तिलमिलाता है उससे बाहर निकलने के लिए, तड़पता रहता है, और तब जाके